हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो भैया, जो छात्र नवांग इस 11th क्लास में जिनका अभी पदार्पण हुआ है, बहुत चिंतित होंगे, परेशान भी होंगे। क्या करें, कैसे करें, लॉकडाउन हो गया, समस्याएं बहुत हैं आपके सामने। लेकिन आप बहुत हिम्मत वाले भैया हैं, बहुत जागरूक हैं, समझदार हैं, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और आप अपने घर पर रहकर पढ़ाई भी चालू कर दी होगी। नई नई क्लास है तो अपेक्षा तो रहती है ही कि कैसी क्लास होगी, क्या होगा, सिलेबस क्या है। सिलेबस को मैंने डिस्कस तो नहीं किया था, लेकिन मैंने आप सभी के सामने उसकी एक पीडीएफ फाइल मैंने भेजी थी। आज मैं आपको पूरे साल भर क्या पढ़ना है, क्या इसका मीनिंग है, किस तरह से हम सब्जेक्ट को हम अपने को एनरिच करें, इन सब बारे में बात करने आया हूँ। तो सबसे पहले देखा जाए, एक्चुअल में देखा जाए 6 से लेकर के 6 से लेकर के 8th तक जो भी हमने पढ़ा, उसका फिर डिवाइडेशन चालू हो जाता है। बेसिकली 9th क्लास में जितना भी आपने पढ़ा साइंस में, वही आगे जा कर के इसमें आप पढ़ेंगे 11th क्लास में। तो कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फटाफट, फिर हम मेन बात पे आते हैं। तो देखा जाए तो एनसीईआरटी में 2 पार्ट हैं, और जो पहला पार्ट है उसमें चैप्टर है, इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। दूसरा चैप्टर है इसका नाम है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फोर्थ है मोशन इन प्लेन। फिफ्थ चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। सिक्स्थ चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट चैप्टर है 7th सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। नेक्स्ट चैप्टर है 8th ग्रेविटेशन। तो ये हमारा देखा जाए तो एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट जो है हमारा एनसीईआरटी का, उसमें पहला चैप्टर रहेगा जिसका नाम होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सेकंड है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। उसके बाद है आपका चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। उसके बाद है ऑसिलेशन, और नेक्स्ट है वेव। तो कुल टोटल देखा जाए तो आपको 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पढ़ना है या समझना है, या उसको किस तरह से हम अपने डेली लाइफ में फॉलो करते हैं, या उसको हम हाउ कैन वी
एक्सपीरियंस दैट चैप्टर्स इन डेली लाइफ, इसको अगर इसको लेके चलेंगे तो ज़्यादा अंतर रहेगा। अब देखा जाए तो ये पूरी आपकी एक यूनिट बनती है जिसमें ये काइनेमेटिक्स रहती है आपकी पूरी, मेन जो यूनिट है, एक यूनिट लॉज ऑफ मोशन। फिर हमारे पास जो ये बड़े चैप्टर हैं देखा जाए तो 10 मार्क्स का करीब ये आता है, 10 मार्क्स का ये, और मैं जनरली रह रहा हूँ एनुअल के हिसाब से बता रहा हूँ। और 10 मार्क्स में आपके तीनों चैप्टर रहते हैं और 10 मार्क्स में ये दोनों रहते हैं। 5 मार्क्स का ये, 5 मार्क्स का ये, तो 10, 20 और 30 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा इसमें से। और करीब करीब 10 और 20, 5 का ग्रेविटेशन, 6 का ये, और 10 दूनी 20 और 25, 31, हाँ करीब करीब आपका 5 का ये समझ लो, 10 दूनी 20 और 5 25 और 6 31 और 5 36, 4 नंबर का करीब का ये चैप्टर रहता है। तो टोटली कितने हो गए आपके देखा जाए तो 10 दूनी 20 और 20 30, 36 और 4 40, तो 40 मार्क्स का आपका ये रहा और 30 मार्क्स का ये, प्लस प्रैक्टिकल। और जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें वो आपके रहते हैं 30 मार्क्स का। उसमें भी दो अलग अलग हैं, एक सेक्शन ए होता है और एक सेक्शन बी होता है। इससे एक प्रैक्टिकल और इससे एक प्रैक्टिकल, मतलब इसमें कुल मिलाकर करीब करीब 6 प्रैक्टिकल हैं, 6 में से एक करना है और 6 में से इनमें से एक करना है। तो ये हमारा कुल मिलाकर के पार्ट रहेगा। और एक बात और कि जब पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हाउ कैन वी कनेक्ट ईच एंड अदर सब्जेक्ट। थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ जल्दी से। फिजिकल वर्ड है, फिजिकल वर्ड में पता ही है कि हमारे चारों ओर जो भी हम देख रहे हैं कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी फोर्सेज हैं जो हमें बांधे हुए हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, डेली यूज में आप बाजार जाते हैं करते हैं तो आप कैसे आप किस चीज़ को काउंट करते हैं, कैसे से मेजर करते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर था मोशन स्ट्रेट लाइन। तो आप ये देखें कि व्हेन वी ट्रेवल और मूव इन विद द हेल्प ऑफ बाइसिकल मोटरसाइकिल, व्हाट द डिस्टेंस यू ट्रेवल्ड, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ द स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेटर बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत सुना जाना पहचाना है, एक्सीलरेटर से ही एक्सीलरेशन आया। नेक्स्ट चैप्टर मोशन प्लेन, एक चिड़िया उड़ रही है, मच्छर भाग रहा है। प्लेन जहाँ पर हम 2D की बात करते हैं, 3D की बात करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी मैं एक किक मारूं, मैंने ऐसे बॉल मैंने पेन ऐसे सरकाया, दिस इज़ द प्लेन, इस प्लेन में तो है भी, और मैं पेन को ऐसे फेंक दूं तो दिस इज़ द 3D। अब पेन अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो सिंपल है, एक ट्रेन मूव कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर तक गई, इतने टाइम में गई, आप निकाल लोगे। अब मैं कह दूं कि अ काइट इज फ्लाइंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद दिस स्पीड, तो निकालो। तो वहाँ पे कंपोनेंट आते हैं। मोशन प्लेन का बहुत यूज है हमारी डेली लाइफ में, हम भाला फेंकते हैं, थ्रो करते हैं बॉल, ट्रैजेक्टरी बन रही है हमारी, किस तरह से बॉल ऊपर से नीचे जा रही है क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। स्पोर्ट्स में जितना भी जो कुछ हम पढ़ते हैं करते हैं वो सब मोशन प्लेन से ही आता है। नेक्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, नाम ही पता पड़ रहा है मोशन, किस चीज़ की मोशन तो हम पढ़ेंगे 3rd 4th चैप्टर में। यहाँ पे उसके लॉज पढ़ते हैं कि वाट आर द लॉज बाय विच दिस मोशन इज गवर्न, कंट्रोल हो रही है, कॉज क्या है उसका। वर्क एंड पावर, जब तक कि फोर्स नहीं पढ़ते तब तक वर्क नहीं हो सकता, तो वर्क होने के लिए फोर्स चाहिए होता है। तो ईच एंड एवरी पार्ट इज कनेक्टेड विद ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर एक दूसरे कनेक्टेड है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल रेड बॉडीज, अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल से ये पेन देख रहे हो, ये पेन भी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है।
अब वो पेन कैसे मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, रोटेशनल पंखा चल रहा है, आपके सिर के ऊपर चल रहा होगा पंखा जब पढ़ रहे हो गए आप। रिड बॉडीज की बात आ गई, जो सॉलिड हो, सॉलिड नहीं, सॉलिड से भी एक ऊपर की चीज़ होती है, इसको कहते हैं रिड बॉडी। ईच इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो एनी रिड बॉडी, बट हम स्टडी कर रहे हैं रिड बॉडी की, कितनी बड़ी बात है। मतलब ऐसी बात है कि कोई कह दे कि दूध में क्या पड़ा हुआ है नहीं पता, हम कह देंगे सिक्का पड़ा हुआ है, मान लेंगे इस चीज़ को, तो वो चीज़ कुछ यहाँ भी पढ़ने को मिलेगी रिड बॉडी। ग्रेविटेशन तो आप सभी जानते हैं कि दिस द फोर्स, किसी फोर्स से कोई भी एक हैवी ऑब्जेक्ट किसी फोर्स से दूसरे ऑब्जेक्ट को अभी तक क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, कौन सा लॉज है, वो सब इसमें पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ जो अभी मैंने बोला 8 चैप्टर, इन 8 चैप्टर में से आप लोग लॉज ऑफ मोशन, मोशन स्ट्रेट लाइन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, ये पढ़ करके आए 9th क्लास से। इसलिए कहता हूँ जो लोग थोड़े कमज़ोर हैं, जिनको लगता है ऐसा अपने अंदर कि मैं थोड़ी कमी रहेगी, तो उसको 9th क्लास पूरी कर सकते हैं पढ़ने से पहले। फिर आता है यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। बचपन में पढ़ा था भाई, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या अंतर होता है, स्पेस कम है, स्पेस ज़्यादा है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में अपना आकार ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में, सॉरी सॉलिड में पढ़ी थी। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं, सिर उठा के अगर देखोगे तो घर में गाटर लग रही होगी ऊपर, सॉलिड की है, लोहे की बनी हुई। क्यों है बनी हुई लोहे की, ऐसी क्यों बनी है लोहे की, कुछ और क्यों नहीं बन सकती थी इसकी जगह पर सिर्फ, है ना। ग्रिल जो लगी हुई है आपके घर में है लोहे की, वो पतली है, मोटी क्यों नहीं कर ली, क्या है। तो सारी बीम पड़ता है घर में, बीम पड़ा होगा कहीं ना कहीं, वो बीम ऐसे ही क्यों पड़ा, क्या खासियत थी, कंक्रीट का रेशो क्या है। तो सारी चीज़ें मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड्स में आएंगी, है कि नहीं। अब यही पेन है, 2 रुपये का पेन है, अगर इसको मैं मोड़ दूँ, मुड़ गया, ये फ्लेक्सिबल है, फिर वापस आ जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन घर में सीमेंट घोल लो, सूख जाएगा, तो उसको दोबारा से उसको यूज कर लोगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, फ्लो होना, बहना। किस चीज़ का बहना, गैस भी बहती है, लिक्विड भी बहती है। तो उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, किस तरह से उसको कंट्रोल करें, क्या है। मैं लिख रहा हूँ, पेन से लिख रहा हूँ, शाही नीचे आ रही है ना कहीं फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। घरों में जो बच्चे जानते होंगे, कुप्पी है, तेल का दीपक देखा होगा, रुई में ऊपर बढ़ता नहीं बढ़ता उसमें, कैपिलरीज होती हैं बहुत सारी उसमें, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थर्मल प्रॉपर्टी, जो मैटर की बात आ गई, थर्मल वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर की बात होगी कि हम हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट, हम पढ़ेंगे यहाँ पे थर्मोमेट्री पढ़ेंगे, टेम्परेचर कैसे किस चीज़ को मेजर करते हैं, केल्विन में, सेल्सियस में, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर इसमें और भी चीज़ें आएंगी थर्मल प्रॉपर्टी मैटर में, कि छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि आपकी लैंड ब्रिज होती है, सी ब्रिज होती है, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कौन कौन से वेज हैं, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक मतलब चलने वाला, तो हीट चल रही है, कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, सब चीज़ें पढ़ेंगे। KTG है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक का मतलब होता है भागने वाला, गैस के मॉलिक्यूल भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, पकड़, और उनकी हम गैस के मॉलिक्यूल देख नहीं सकते, आप कितना एज्यूम्पशन से लेकर चलेंगे, कुछ लेते नहीं लेते, भगवान है ना, वही चीज़ यहाँ पर है। जब ज़्यादा हम उसमें डीप में जाएंगे तो हमें लगेगा हाँ वो चीज़ है। ऑसिलेशन ऑफ वेव है, तो ऑसिलेशन में आप पढ़े हो, टू एंड फ्रो मोशन होती है, सब चीज़ें आप जानते हो, 9th क्लास में पढ़ा था, लेकिन उसका हम हायर स्टडी यहाँ पे करेंगे। वेव्स जो वाइब्रेशंस जो हैं आपके, प्रोपेगेशन हो रहा है, तो ट्रांसफर्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो मैंने थोड़ा सा आज पूरा ये चैप्टर आपके सामने थोड़ा सा रखा है कि क्या पढ़ना है। 15 मिनट में, 13 मिनट में इतना कुछ नहीं होता, लेकिन कोशिश की है कुछ समझाने की। इंटरेस्ट आएगा, आगे पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से। तो जिन भैयाओं के पास किताब हैं वो NCERT के थोड़ा सा उसको पढ़ें, और जिनके पास नहीं है तो लैपटॉप या मोबाइल की हेल्प से NCERT की PDF फाइल आप डाउनलोड करें और थोड़ा सा उसको पढ़ना चालू करें। आशा करता है कि आप हमारी बात मानेंगे, और अगर शुरू से अपना ध्येय मौजूद रख के चलेंगे तो आगे आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। धन्यवाद।